तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। इसका मतलब बच्चों ये है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो बर्निंग ऑफ कोल में देख सकते हो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। तो अगला देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हमारा H2O बन रहा है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स के मिलने से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड चीज़ देखो आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो ये भी एक हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बच्चों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ ऐसे टाइप्स है जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि कोई रिएक्शन हुई उसके साथ हीट भी रिलीज होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है तो उसको हम उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन। CH4 को मीथेन बोलते हैं। ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस में वाटर वास्प के रूप में गैस के रूप में निकलता है और हीट निकलती है। तो हीट यहाँ निकल रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है रेस्पिरेशन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये भी एक हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हो जो ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। तो एनर्जी जो निकल रही है हीट ही एक तरीके से। तो अब नेक्स्ट हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ए जो है वो ए जो रिएक्टेंट्स है वो बी और सी बन रहा है, मतलब दो प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसके देखो तीन कुछ टाइप बता रखे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जिसमें हम हीट देते हैं, जिस रिएक्शन में हम हीट देनी पड़ती है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि फेरस और सल्फेट, जैसे कि आप देख सकते हो फेरस सल्फेट को हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर में रहेगा। तो ये हमारा जो है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एक और एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है हमारी। ठीक है बच्चों, अगला है पॉइंट देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके अंदर देखो क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब जाके देखो वाटर है, वाटर में अपने हम 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। एनोड है और कैथोड है। एनोड पे हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन हमारा कैथोड पर है। ठीक है बच्चों, ये देखो कैथोड बना हुआ है, ये एनोड है। तो इसमें ऑक्सीजन बन रहा है हमारा, इस ट्यूब पे ऑक्सीजन है और इस पर हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब जाके वो ब्रेक होता है। देखो 1H2O जो हमारा एक कंपाउंड है, एक सब्सटेंस है जो ब्रेक होके दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। अब है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई कंपाउंड टूट के दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है या प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर
तो आप देखो सिल्वर AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोराइड की गैस बन गई, तो ये हमारा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी सनलाइट की प्रेजेंस में रख दोगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा, सॉलिड इसमें बचा रहेगा और ब्रोमाइड जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा। अबोव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं रिएक्शन का। अब आता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन the reaction which require energy in the form of heat, light, electricity to break reactants are called endothermic reaction। तो आप देख सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन बन रहा है हमारा यहाँ पर। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट जो है या तो हीट देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या उसके अंदर उसमें हम किसी भी हमें रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन दी फॉर्म हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट देंगे, लाइट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी। अगला है हमारा थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिविटी एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसमें ये है कि देखो आप देख सकते हो कि आयरन है, आप देख रहे हो आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, ये नीला कलर का जो वाटर लिक्विड दिख रखा है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और कील जो लटका रखी है नेल से, इसको ये आयरन की नेल से, इसलिए आयरन हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो इनकी जब रिएक्शन कराई तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, सॉलिड स्टेट में हो गया। तो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपके ऊपर विंडो पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें बता रखा है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। आप देखोगे फर्स्ट नंबर पर जो K है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, और आप देखो नीचे आते फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन देखो कॉपर से कितना ऊपर है, तो आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से। कॉपर के नीचे देखो आप मरकरी Hg, सिल्वर Ag, Au हमारा गोल्ड है। तो आप देख सकते हो ये एक रिएक्टिव सीरीज है, इसमें बताया गया है कि कौन सा मेटल किससे कितना रिएक्टिव है या मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो इसके अंदर अब विंडो पे देखोगे कि ये रिएक्शन हुई है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जो मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, एलिमेंट होता है, वो दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है बच्चों, अगला देखो आप, फिर है हमारा यहाँ पर आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश। आयरन नेल जो है वो इस रिएक्शन में होने से वो ब्राउन हो गया, कलर उसका चेंज हो गया और कॉपर अलग हो गया। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का ये ब्लू कलर है, ये बाद में रिएक्शन के बाद ये डर्टी ग्रीन कलर का हो जाएगा फेरस सल्फेट के कारण। ठीक है, अब आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट में सोडियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर ली, देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड बन रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बेरियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली, तो यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें एक दूसरे के साथ उन्होंने आयंस एक्सचेंज कर लिए, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल और देख सकते हैं हम। तो अब आता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट एक ठोस पदार्थ होगा जो नीचे बचा हुआ मिलेगा हमें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें ठोस पदार्थ बचा हुआ मिला हमें। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बच्चों एग्जाम में आता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन टू सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या आप बोल सकते हो उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों बात एक ही है। हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करी, हीट दी तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर अलग हो गया, हाइड्रोजन H2O बन रहा है, तो ये हमारा वाटर बन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंस से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, उल्टा है बिल्कुल, ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। आप देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन में
लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो H2O बन रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है। जिस रिएक्शन में बच्चों रिडक्शन ऑक्सीजन दोनों होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम में रेडॉक्स, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, और आपको यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो ये बना रखी है रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसका नाम दो होते हैं बच्चों, बताता हूँ मैं आपको। रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो या आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हो। जैसे यहाँ नाम दिया हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है ये भी पूछ सकते हैं, दोनों नाम एक ही हैं, तो आपका इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कोरोजन क्या होता है? When a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer is hydrated oxide is formed, which weakens the metals and hence metal is said to be corrode. कोई मेटल जब उसको हवा में खुले में छोड़ देते हैं तो एसिड और मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रेट ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है और वो कमज़ोर हो जाता है और मेटल कमज़ोर पड़ जाता है। इससे क्या होता है, उसे हम जंग लगना बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक कोरोजन है। ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है चांदी पर, तो वो भी एक कोरोजन है। ग्रीन कॉपर पर ग्रीन कलर की कोटिंग पर चढ़ जाती है, उसे भी हम कोरोजन बोलेंगे। ये सब एग्जांपल है कोरोजन की। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशंस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पेंटिंग। कोरोजन को से कैसे रोका जा सकता है, तो एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाऊँगा इसके बारे में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी, इसमें किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस से। पेंटिंग करने से भी हम कोरोजन को बचा सकते हैं। अब आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल्स और फैट्स के साथ ऑक्सीडेशन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यही क्या होता है, एक्सपोज टू एयर को नोज एज रैंसिडिटी, वो सड़ जाता है और उसमें से बैड स्मेल आती है और टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है, इसी को रैंसिडिटी बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में बोलो, जो खाना वाना होता है वो ख़राब हो जाता है तो उसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं, सड़ जाने से। तो उसको रोके कैसे, प्रिवेंट कैसे करें? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे अगर हम हवा के चेंज, एयर को चेंज कर देंगे तो वो खाना जो है वो लंबे समय तक चलेगा। या कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हम किसी बंद बॉक्स में रखेंगे, कंटेनर में रखेंगे तो वो खाना भी लंबे समय तक चलेगा, जो हमारा फूड है। अगला देखो बच्चों, इसका एग्जांपल एक और है, रिप्लेसिंग एयर नाइट्रोजन, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर हम किसी, जैसे आप चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे क्या होता है कि वो फूड जो हो लंबे समय तक रखा रहता है। आप देखते हो कि दुकानों पे वो काफ़ी टाइम तक रखा रहता है और ख़राब नहीं होते, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो फूड के साथ रिएक्शन नहीं करता और लेस रिएक्टिव, नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होता है बहुत, इसलिए हमारा फूड लंबे समय तक बचा रहता है। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है कि खाने को या फूड को आप किसी फ्रिज में ठंडा करके रख रहे हो, इससे भी हमारा खाना लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।